Welcome back to Maths online class, and I am your Maths teacher CP sir, and together we will start the new chapter, and that is your chapter number 3, and the topic is quadrilateral. ठीक है. First, before coming to the actually what is there in the chapter, in the whole chapter we have to solve some of the एंगल्स. ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, आगे बात भी करेंगे, उसमें स्पेशली अपने को एंगल फाइंड आउट करना है. वन क्वेश्चन विल बी देयर फॉर यू. एक क्वेश्चन आपको जो पूछा जाने वाला है वो इस तरीके से ही होगा कि यू हैव टू फाइंड द अननोन एंगल्स. ठीक है, some known angles will be given to you, and apart from that one unknown angle will be there. आपको एक अननोन एंगल वहां पे गिवन होगा. नॉन एंगल्स की हेल्प से यू हैव टू फाइंड आउट द अननोन एंगल. But before coming to the exercise, some of the basics is very important here. उस बेसिक्स के बारे में पहले हम लोग बात करने वाले हैं. So let's going to start. चैप्टर पे तो अभी बाद में आएंगे अपन. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा. But first I have to tell you some of the basic things. स्टार्ट करता हूँ पॉलीगॉन से. इस पर्टिकुलर वर्ड को आप बार बार पढ़ेंगे. Not in this particular class. Whenever you will reach in the higher class also. तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए बेटा. बेसिक क्लियर कर लें आप, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ या दिक्कत ना हो. पॉलीगॉन क्या होता है, इस चीज को मैं स्टार्ट करता हूं. पॉलीगॉन कहने का मतलब क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड शेप या क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 और मोर देन 3 साइड. 3 या 3 से ज्यादा साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर जो होता है, इट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन. पॉलीगॉन कहने का मतलब क्या है, एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर होगा एक्चुअली विच इज फॉर्म्ड बाय 3 और मोर देन साइड्स. 3 या 3 से ज्यादा साइड से बनने के बाद जो क्लोज फिगर फॉर्म होता है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन. अब इसके थोड़े टाइप के बारे में बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 साइड. अगर मैं बोलता हूं 3 साइड है, तो 3 साइड से मिलकर के क्या बनता है बेटा, ट्रायंगल. 3 साइड से सपोज विद द हेल्प ऑफ द 3 साइड्स यू हैव टू फ्रेम द क्लोज्ड फिगर. अगर आपको 3 साइड से कोई क्लोज्ड फिगर फ्रेम करना हो, सो द नेम ऑफ दैट फिगर विल बी द ट्रायंगल. उस फिगर को आप बोलेंगे बेटा ट्रायंगल बोलेंगे. सेम लाइक दैट नेक्स्ट पे आता हूं 4 साइड. विद द हेल्प ऑफ 4 साइड्स, अगर मान लो 4 साइड से आपको कोई क्लोज्ड फिगर फॉर्म करना हो, तो इसी का नाम होता है क्वाड्रिलेटरल. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल. इफ देयर आर 4 साइड्स, अगर 4 साइड मिल करके 4 साइड्स मिल करके एक क्लोज फिगर को फॉर्म करते हैं, सो इट दैट पर्टिकुलर फिगर इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल. और उन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ही हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो क्वाड्रिलेटरल्स अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा. जैसे कि मान लो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है. अब इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. स्क्वायर के केस में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल. ठीक है, जितने भी साइड होते हैं सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं. इसी तरीके से आपने आगे पढ़ोगे क्वाड्रिलेटरल रोम्बस भी होता है. ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, और ट्रेपेजियम भी होता है. तो इनके बारे में हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे. लेकिन क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब होता है कोई भी क्लोज फिगर जो 4 साइड से मिलकर के बना. सेम लाइक दैट 5 साइड. अगर कोई क्लोज फिगर 5 साइड से मिलकर के बना हो, सो इट इज कॉल्ड पेंटागन. इसको क्या बोला जाता है बेटा, देन इट इज नोन एज अ पेंटागन. एनी ऑफ द क्लोज्ड फिगर व्हिच हैव बीन मेड बाय द 5 साइड से मिलकर के कोई क्लोज फिगर फॉर्म होता है, सो इट इज कॉल्ड पेंटागन. उसको पेंटागन बोला जाता है. यू कैन सी 1 2 3 4 5. सेम लाइक दैट एनी ऑफ द क्लोज्ड फिगर व्हिच हैव बीन मेड बाय द 6 साइड्स. अगर 6 साइड से मिल करके अगर कोई क्लोज फिगर फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एग्जांपल, सो इट इज कॉल्ड हेक्सागन. इसको क्या बोला जाएगा, हेक्सागन बोला जाता है. एनी ऑफ द क्लोज्ड फिगर व्हिच हैव बीन मेड बाय द 6 साइड्स. 6 साइड से मिलकर के अगर कोई क्लोज्ड फिगर फॉर्म होता है, सो इट इज कॉल्ड हेक्सागन. सेम लाइक दैट 7 साइड से जो क्लोज्ड फिगर फॉर्म होता है, इट इज कॉल्ड हेप्टागन. सेम लाइक दैट अगर 8 साइड से मिलकर के कोई क्लोज्ड फिगर फॉर्म होता है, सो इट इज कॉल्ड ऑक्टागन.
ऑक्टागन देखो इस तरीके से बनता है, आपने देखा भी होगा। वेट, ये 1, ये 2, ये 3, आफ्टर दैट 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So any of the closed figure which have been made by the 8 sides से मिलाकर के अगर कोई closed figure form होता है, so it is called octagon. Same like that 9 sides से मिलकर के जो form होता है उसको नैनोगोन बोला जाता है। फिगर अभी बना नहीं रहे हैं, जरूरत भी नहीं है। एंड सेम लाइक दैट अगर कोई क्लोज्ड फिगर 10 साइड से मिलकर के फ्रेम होता है या बनता है, सो इट इज कॉल्ड डेकागोन। तो जितने भी मैंने गॉन के बारे में बात करी सभी पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन की डेफिनेशन होती है एटलीस्ट 3, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा साइड से मिलकर के, स्ट्रेट लाइन से मिलकर के अगर कोई क्लोज्ड फिगर फॉर्म होता है, सो इट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। अलग अलग नाम हम लोगों ने देखे। 3 साइड से ट्रायंगल बनता है, 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल बनता है, और स्पेशली अपने को क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करना है। नाम आप भले ही याद रखो, एक पेंटागोन होता है, 6 साइड वाले को हेक्सागोन बोलते हैं, 7 साइड वाले को हेप्टागोन बोलते हैं, 8 साइड वाले को ऑक्टागोन बोलते हैं, 9 साइड वाले को नैनोगोन बोलते हैं, 10 साइड वाले को डेकागोन भी बोला जाता है। इन योर बुक ऑल्सो इसकी टेबल दी गई है, नाम आपको याद रखना होगा साइड के अकॉर्डिंग, ताकि अपन रिलेट कर पाए। कहीं पे हेप्टागोन का केस आया तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा हेप्टागोन मतलब होता है 7 साइड। पेंटागोन का कोई क्वेश्चन में जिक्र आया, सो यू शुड कम टू नो पेंटागोन मींस n इज इक्वल टू 5 साइड, नंबर ऑफ साइड इज 5। इसी तरीके से जितने भी ये नेम्स आए हुए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको नंबर ऑफ साइड का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल बात। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलीगॉन के बाद इसके कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या है बेटा, एक होता है इंटीरियर और दूसरा होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर ऑफ पॉलीगॉन कहने का मतलब अंदर का हिस्सा, इंटीरियर कहने का मतलब इनर पोर्शन ऑफ द पॉलीगॉन, इनर पोर्शन ऑफ पॉलीगॉन, इनर पोर्शन ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का जो अंदर का हिस्सा होता है बेटा, इट इज कॉल्ड द इनर इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। और एक्सटीरियर कहने का मतलब बाहर का, बाहर का ये जो पूरा एरिया है, द आउटसाइड एरिया ऑफ द पॉलीगॉन इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन। इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब शॉर्टकट में आप समझ लीजिए, इंटीरियर कहने का मतलब अंदर का, एक्सटीरियर कहने का मतलब बाहर का। इनर और इंटीरियर पोर्शन ऑफ द पॉलीगॉन इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ पॉलीगॉन, एंड आउटसाइड पोर्शन ऑफ द पॉलीगॉन इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। यहाँ पे मैंने पॉलीगॉन के केस के रूप में ट्रायंगल को कंसीडर किया था। आप चाहें तो ट्रायंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल हो सकता था, और स्पेशली अपन क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं बेटा। डेफिनेशन एक एक करके देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्टाइसेस। वर्टाइसेस, वर्टाइसेस कहने का मतलब होता है क्या बोलेंगे डेफिनेशन, वर्टाइसेस आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। मैंने जो शॉर्टकट में लिखा उसको समझना। कोई भी लाइन जो होती है उसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2। कोई भी जो लाइन सेगमेंट होता है, एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि जो पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन एक्चुअल में कितने लाइन सेगमेंट से फॉर्म होता है, 3 या 3 से ज्यादा। मतलब जो पॉलीगॉन बना हुआ है वो एक्चुअल में लाइन सेगमेंट से ही फ्रेम होता है, लाइन सेगमेंट से ही बन करके आता है। तो जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के, उसी को हम लोग वर्टाइसेस बोलते हैं। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल का केस लूं, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के कितने वर्टाइसेस होते हैं बेटा, 4। हमेशा कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्या हो, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा पॉलीगॉन जो कि 4 साइड से घिरा हुआ है। Any of the closed figure which is surrounded by 4 line segments,
4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ, घिरा हुआ, सराउंडेड, ऐसे क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में वर्टाइसेस कितने होते हैं बेटा, 4 वर्टाइसेस होते हैं, क्योंकि जो एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के, जो एंड पॉइंट होते हैं या जो मीटिंग पॉइंट होता है बिटवीन द टू साइड, दो साइड जहां पर भी मैच होते हैं, मिलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टाइसेस। फॉर एग्जांपल A, B, C, D, यहाँ पे कितने वर्टाइसेस हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, 4। ए एक वर्टाइसेस हो गया, वर्टेक्स हो गया, इसको सिंगुलर में बोला जाता है वर्टेक्स, सिंगुलर में इसको वर्टेक्स बोला जाता है, और इसके प्लूरल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं वर्टाइसेस। ठीक है, तो वर्टेक्स और वर्टाइसेस। So there are the 4 vertices present in the quadrilateral. Quadrilateral में 4 vertices present होते हैं। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। Adjacent vertices, adjacent vertices, ADJACENT, adjacent vertices। Adjacent vertices का मतलब होता है neighboring, वर्ड ध्यान से पकड़िएगा, neighboring vertices, NEIGHBOURING, नेबरिंग। मतलब ऐसा अगर एक वर्टेक्स है तो उसके बगल में प्रेजेंट होने वाला और उससे जुड़ा हुआ जो दूसरे नंबर का वर्टेक्स होगा, जो एक पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड द नेबरिंग एडजेसेंट वर्टाइसेस। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ द वर्टाइसेस, अगर मैं बोलता हूं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए के नेबरिंग वर्टाइसेस कौन से हैं, नेबरिंग मतलब होता है बेटा पड़ोसी। तो अगर एक वर्टेक्स मैंने ले रखा है, एक पॉइंट मैंने ले रखा है, तो उससे जुड़े हुए जो दूसरे पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल उसके पास में हैं, उसकी नेबरिंग है, जो उसके नेबर्स कहला सकते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को उनका एडजेसेंट वर्टाइसेस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को पेयर में लिखना हो, सो पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या हो सकते थे, ए और डी, बिकॉज दे बोथ आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर। सेम लाइक दैट ए और बी, ये भी पेयर ऑफ द एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं, ये भी पेयर ऑफ द एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं। सेम लाइक दैट बी और सी, बी और सी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सो ये एडजेसेंट वर्टाइसेस हो गए। सी और डी एक दूसरे से जुड़े हैं, एडजेसेंट वर्टाइसेस हो गए। ठीक है, तो जो वर्टाइसेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो उनको एडजेसेंट वर्टाइसेस कहा जा सकता है। दूसरी बात करते हैं अपोजिट वर्टाइसेस। अपोजिट वर्टाइसेस, अपोजिट वर्टाइसेस कहने का मतलब ये होता है द वर्टाइसेस विच आर नॉट अटैच्ड विद अ कॉमन लाइन सेगमेंट। ऐसे वर्टेक्स के पेयर भी यहाँ पे हैं जो कि एक दूसरे से अटैच नहीं है। सो द पेयर ऑफ द वर्टेक्स विच आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर, ऐसे पेयर ऑफ वर्टेक्स जिनका अटैचमेंट नहीं है, आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, और शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्टाइसेस। फॉर एग्जांपल बी एंड डी, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स डी को आप देखेंगे तो ये लोग किसी कॉमन लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, सो अपोजिट वर्टाइसेस कहने का मतलब जो एडजेसेंट नहीं होते हैं। जो एडजेसेंट होते हैं उनके बारे में तो अपन ने समझ लिया कि जो जुड़े हुए होते हैं, जिनका एक अटैचमेंट होता है, जो ज्वाइंट होते हैं विद सम एक लाइन सेगमेंट जिनको जोड़ करके रखता है, उसको तो हम लोग एडजेसेंट वर्टाइसेस बोलेंगे। एंड द वर्टेक्स which there is not directly relation, जो डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, जुड़ते नहीं हैं, एंड एक्चुअली दे आर प्रेजेंट अपोजिट ऑफ ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में प्रेजेंट होते हैं। सो सच काइंड ऑफ द वर्टाइसेस आर नोन एज द अपोजिट वर्टाइसेस। इनको अपोजिट वर्टाइसेस कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल बी और डी, और एक दूसरा पेयर भी होता है ए और सी। तो मैंने आपको तीन चीजें क्लियर कर दी, एक तो वर्टाइसेस क्या होता है, इसके बाद एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या होता है, और अपोजिट वर्टाइसेस क्या होता है। अब बात करते हैं इसी तरीके से साइड के बारे में। साइड का हम सभी को नॉलेज है। साइड, so again I am taking the case of the quadrilateral. So how many sides are there? 4 sides are there. There are 4 sides in the quadrilateral A, B, C, D, और अभी इसको मैंने रेक्टेंगल मान रखा है। तो एक्चुअली there are the 4 sides in a quadrilateral. Quadrilateral में कितने साइड्स होते हैं? 4। चाहे ये पैरेललोग्राम हो, चाहे ये रेक्टेंगल हो, चाहे ये रोम्बस हो, चाहे ये स्क्वायर हो।
सभी किसके एग्जांपल है? क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल के इसलिए हैं क्योंकि इसमें 4 साइड होते हैं। साइड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है AB, है ना। AB, दिस इज द साइड AB, सेकंड साइड हो जाएगा BC, थर्ड हो जाएगा CD, फोर्थ हो जाएगा DA या AD। DA और AD को आप एक जैसा ही मान सकते हैं, सेम। तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4 साइड्स आर देयर इन अ क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद में बात करता हूं एडजेसेंट साइड के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट साइड? एडजेसेंट साइड कहने से क्या मतलब? एडजेसेंट साइड कहने का मतलब अगेन नेबरिंग साइड, जुड़े हुए साइड। ऐसे दो साइड जिनका एक वर्टेक्स कॉमन होता है या दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको, या दोनों एक दूसरे के नेबर्स की तरह काम करते हैं, पड़ोसी की तरह काम करते हैं। सो सच पेयर इज नोन एज द एडजेसेंट साइड। यहां पे मैं एडजेसेंट साइड के पेयर आपको लिखते जाता हूं। फॉर एग्जांपल AD और इधर से जुड़ा है AB, तो AD और AB ऐसे दो साइड हैं जो एग्जैक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द कॉमन पॉइंट A पॉइंट के द्वारा ये दोनों साइड एक दूसरे से जुड़ते हैं, या यूं कहें कि A इनका मीटिंग पॉइंट हो जाता है, ज्वाइनिंग पॉइंट या जंक्शन वाला पॉइंट हो जाता है। सो दिस पेयर ऑफ साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। इसी तरीके से दूसरा पेयर लिख सकता हूं मैं AB और BC। जब मैं AB और BC लिखता हूं तो कॉमन वर्टेक्स क्या निकल जाता है? B, या जिनका वर्टेक्स कॉमन हो। ऐसे दो लाइन जिनके ऊपर एक कॉमन वर्टेक्स प्रेजेंट हो या एक कॉमन पॉइंट हो और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, सो सच इज नोन एज द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। इसी तरीके से लिखा जा सकता है BC और CD, जहां पे C कॉमन पॉइंट हो जाएगा, सेम लाइक दैट CD और DA, यहाँ पे D कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो कितने पेयर ले सकता हूं मैं एडजेसेंट साइड के क्वाड्रिलेटरल के अंदर? 4। इसी तरीके से अपोजिट साइड के बारे में बात करते हैं। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कहने का मतलब विच आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। ऐसे दो साइड एक्चुअली विच आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के एडजेसेंट में काम नहीं करते हैं। यू कैन से दे आर नॉट द नेबरिंग साइड विद रेस्पेक्ट टू द ईच अदर। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नेबरिंग साइड नहीं है, एंड दे आर सिचुएटेड ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो अपोजिट फेस में प्रेजेंट हैं, तो ऐसे साइड को अपोजिट साइड भी कहा जाता है। यहाँ पे अपोजिट साइड के दो पेयर हैं, आप देख लीजिए। AB का अपोजिट साइड हो जाएगा CD, सेम लाइक दैट AD का अपोजिट साइड हो जाएगा BC। AD और BC ये दोनों अपोजिट साइड के पेयर हैं, सेम लाइक दैट AB का अपोजिट साइड है CD। सो साइड का अपन ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। साइड के बाद बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा एंगल। किसके बारे में बात करेंगे? एंगल के बारे में। अगेन आई विल टेक द सेम क्वाड्रिलेटरल एग्जांपल, केवल बेसिक बात करना है अभी। फॉर एग्जांपल अगेन दिस इज द रेक्टेंगल। मैंने फिर से एक रेक्टेंगल बना लिया, A, B, C एंड D। अब एंगल्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो एंगल एक्चुअल में होता क्या है? व्हेन इट इज मेड बाय द टू लाइन सेगमेंट। जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो दोनों साइड के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? एक्चुअली देयर आर द 4 एंगल्स A, B, C एंड D। एंगल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द साइन ऑफ द एंगल। एंगल का साइन ऐसा होता है। अगर मुझे एंगल A लिखना हो तो मैं लिखूंगा एंगल A, कॉमा एंगल B लिखना हो तो एंगल B, एंगल C, एंगल D। So angle A, angle B, angle C, angle D. How many angles are there in a quadrilateral? 4. Actually there are 4 angles present in the quadrilateral. दूसरी बात करता हूं, एंगल को दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? अगर मुझे एंगल A के बारे में बात करनी हो और लिखना हो तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है DAB। एंगल DAB, A को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। बस ध्यान ये रखना होता है कि जिस पर्टिकुलर एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर वर्टेक्स या वो पर्टिकुलर पॉइंट बीच में आना चाहिए। या इसी को उल्टे तरीके से भी लिखा जा सकता है एंगल BAD। मतलब मैं BAD लिखूं तो भी मैं एंगल A के बारे में बात कर रहा हूं, DAB लिखूं तो भी एंगल A के बारे में बात कर रहा हूं, और एंगल A बोल भी सकता हूं मैं इनको। या समटाइम्स अगर मान लो इसको मैंने 1 लिख दिया तो एंगल A को मैं यहाँ पे एक 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो एंगल कितने होते
क्वाड्रिलैटरल। दूसरी बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। What do you mean by the adjacent angle? तो when we are going to talk about the adjacent angle, जब हम लोग adjacent angle के बारे में बात करते हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट लागू करता हूँ कि ऐसे एंगल, ऐसे पेयर ऑफ एंगल जो एक दूसरे से बिल्कुल पास पास है या जिनका अटैचमेंट है, वो दोनों एक कॉमन साइड से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैं एंगल ए और एंगल बी के बारे में बात करूं तो एंगल ए और एंगल बी एक कॉमन लाइन सेगमेंट ए बी से आपस में जुड़े हुए हैं या एक दूसरे के नेक्स्ट में प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के अगल बगल में। सो सच पेयर ऑफ द एंगल्स को बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। तो एंगल ए और एंगल बी कौन से पेयर में है? पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल। इसी तरीके से एंगल ए और एंगल डी पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल, इधर से भी ए और डी, इधर से ए और बी। इसी तरीके से एंगल बी एंड सी एंड एंगल बी और ए पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल। इसी तरीके से एंगल सी और डी और एंगल डी और ए अगेन पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल। ऐसे कोई भी दो एंगल जो लोग एक कॉमन लाइन सेगमेंट से जुड़े हुए होते हैं, सो सच एंगल्स आर नोन एज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। जैसे ए और बी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है, बी और सी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है, सी और डी भी है और डी और ए भी है। इधर से ए और बी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है, ए और डी भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है, बी और ए भी है, बी और सी भी है, सी और बी भी है, सी और डी भी है, सी और डी भी है, डी और ए भी है। मतलब ऐसे दो एंगल जो कि कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉमन लाइन सेगमेंट। सो सच इज नोन एज द पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल। अब मैं बात करता हूं अपोजिट एंगल के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय द अपोजिट एंगल? सो अपोजिट एंगल क्या होता है? जो एंगल एडजेसेंट नहीं होता है, इट इज कॉल्ड द अपोजिट एंगल। जो एंगल एडजेसेंट एंगल का पेयर नहीं होता है, दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ड्रॉ करता हूं फिगर एंड दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो ऐसा पेयर ऑफ एंगल विच इज प्रेजेंट इन अपोजिट ऑफ ईच अदर, ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे दो एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट में प्रेजेंट हो, एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट हो, तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को क्या बोला जाता है? ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को बोला जाता है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल के यहाँ पे पेयर थे बेटा ओनली टू, एक तो ए और सी और दूसरा इधर से एंगल बी और एंगल डी। तो एंगल बी और डी, एंगल ए और सी, एक्चुअली दीज आर द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स। तो यहां तक आई थिंक बातें फिनिश होती हैं। और भी कुछ बातें हैं। लुक हियर, डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं? डायगोनल कहने का मतलब अगेन वी विल टॉक अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही बात करते हैं। तो जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी, दीज आर द फोर वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ज्वाइन द अपोजिट वर्टाइसेस। I have to join the opposite vertices। जो opposite vertices हैं उनको मेरे को ज्वाइन करना होता है। तो ऐसा लाइन सेगमेंट, एक्चुअली द लाइन सेगमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टाइसेस, अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है, इट इज नोन एज द डायगोनल। उसी को क्या बोला जाता है? डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे टू डायगोनल्स हो जाएंगे बेटा, AC और BD। जो अपोजिट वर्टाइसेस हैं उनको ज्वाइन किए जाए लाइन सेगमेंट से, सो एक्चुअली दे फॉर्म द डायगोनल। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेसेंट साइड। हो गया ऑल इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन। देखो, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर, और एक होता है इर्रेगुलर। दोनों को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाट डू यू मीन बाय इर्रेगुलर पॉलीगॉन? तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है अ पॉलीगॉन whose all sides are equal, a polygon whose all sides are equal। ऐसा कोई पॉलीगॉन जिसके सभी साइड आपस में इक्वल हो। जैसे अगर मान लो मैंने ट्रायंगल ले लिया और ट्रायंगल के जो तीनों साइड होते हैं अगर वो आपस में इक्वल हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन को रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाएगा। और ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल हो उसको एक्चुअल में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर मैं केस करता हूं स्क्वायर के बारे में बात करूं, तो आप देखेंगे स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं।
सो इफ एनी ऑफ द पॉलीगॉन, अगर किसी पॉलीगॉन के अंदर ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सभी साइड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इक्वल हैं, सो इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन को रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाता है। अगर मैं बोलता हूं रेगुलर पेंटागोन, इफ आई से रेगुलर पेंटागन, सो व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पेंटागन? रेगुलर पेंटागन कहने का मतलब तो ये हुआ कि एक पेंटागन है जिसके 5 साइड हैं और 5 साइड्स आपस में क्या है बेटा? इक्वल। इफ आई विल स्पीक रेगुलर हेक्सागोन, अगर मैंने रेगुलर हेक्सागोन बोल दिया, सो मींस देयर आर द 6 साइड्स, क्योंकि हेक्सागोन में 6 साइड्स होते हैं एंड ऑल द 6 साइड्स आर इक्वल विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर 6 साइड्स जो हेक्सागोन के होते हैं, इफ दे आर इक्वल विथ ईच अदर, एक दूसरे के वो इक्वल होते हैं, सो दैट पर्टिकुलर हेक्सागोन विल बी सेड टू बी रेगुलर हेक्सागोन। इसको मैं रेगुलर हेक्सागोन कह सकता हूं। दूसरी बात इर्रेगुलर, ये तो बात हो गई रेगुलर की। अब हम लोग बात करने वाले हैं इर्रेगुलर के बारे में। इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहने का मतलब होता है ऐसा पॉलीगॉन जिसके ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इफ ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, अभी जितने भी साइड होते हैं, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो या 6 हो, कोई भी पॉलीगॉन साइड के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। वो ट्रायंगल 3 साइड वाला ट्रायंगल होता है, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 साइड वाला पेंटागन होता है। तो कोई भी पॉलीगॉन क्यों ना हो, उसके अगर ऑल साइड्स, इफ ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, अभी अगर सभी साइड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इक्वल नहीं है, तो उसको इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के केस में आपने देखा होगा कि केवल अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। आमने सामने के जो साइड होते हैं, जिसको हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं, केवल वो इक्वल होते हैं। ऑल द 4 साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर पॉलीगॉन। या अगर मैं बात करूं आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल में केवल 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सेम लाइक दैट काइट। काइट के केस में भी आपने देखा होगा, तो काइट में ये जो साइड होते हैं, ये पेयर ऑफ साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होता है, बट ऑल द 4 साइड्स दे आर नॉट इक्वल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ पॉलीगॉन। इसके बाद में टाइप ऑफ पॉलीगॉन के बारे में पढ़ाएंगे एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द कर्व। कर्व के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट और बच गया। आफ्टर दैट फॉर्मूला, और पूरे होल सोल चैप्टर में फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन है। अपने को 3 या 4 बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करना है एक्चुअल में ये पढ़ना है अपने को। बट स्टिल आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस ऑल। चैप्टर में जैसा दिया गया है, सेम थिंग आल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। टिल देन ऑलवेज थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और कुछ बात करेंगे टाइप के बारे में, फॉर्मूले के बारे में, एंड डायरेक्टली वी विल रीच टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस।